हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर कुकीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कुकीज होती क्या हैं, उसके सिंटैक्स को समझेंगे, पैरामीटर्स को चेक करेंगे, कुकीज के अंदर डाटा को सेट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीजें भी देखेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं और कुकीज के ऊपर 2 पार्ट आने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक डाटा का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो हम लोग कुकीज के अंदर डाटा को सेट या गेट करेंगे वो एक HTML वाले फॉर्म से होकर आएगा, राइट। और ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 59 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। उनके बाद प्रोजेक्ट आएगा, हर एक टॉपिक के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि कुकीज क्या होती है। देखो, जब एक यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तो कई बार हम लोग चाहते हैं कि उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाए। और वो कैसी इंफॉर्मेशन हो सकती है? यूजर का नाम हो सकता है, उसने लास्ट टाइम लॉगिन कब करा था, किस कंट्री से लॉगिन करा था, ऐसी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट। आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट कुकीज और मैनेज कुकीज, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं, राइट। तो जब हम लोग वहां पे एक्सेप्ट करते हैं कुकीज को तो इन्हीं कुकीज के अंदर डाटा स्टोर होता है। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुकीज बस PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलती हैं। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो नोड हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कुकीज वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो हमारे पास डाटा स्टोर होता है वो ब्राउजर के अंदर स्टोर होता है कुकीज के थ्रू, सर्वर के ऊपर स्टोर नहीं होता। सर्वर जहां पे हमारी वेबसाइट रन कर रही होती है, ब्राउजर जहां पे वो वेबसाइट ओपन हो रही होती है। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने अब तक एक चीज समझ ली कि जब भी हम लोगों को हमारी वेबसाइट के विजिटर यानी कि यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना होता है तब हम लोग कुकीज के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। बेसिकली ब्राउजर के अंदर कुछ डाटा को स्टोर करते हैं कुकीज, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ऑलराइट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग क्यों इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं। पहली चीज, इससे ना हमारी वेबसाइट को ये पता रहता है कि लास्ट टाइम ब्राउजर ने यूजर ने हमारी वेबसाइट को कब एक्सेस करा था इस ब्राउजर के थ्रू, और कुछ इंफॉर्मेशन, मान लो वहां पे यूजर ने कुछ फॉर्म फिल करा जिसके अंदर ईमेल आईडी, नेम, ऐसी कुछ चीजें डाली, तो वो भी स्टोर करवा के रख लेते हैं ताकि वो चीजें बार बार डेटाबेस से लेकर ना आनी पड़े। अगर आप लोग बार बार चीजों को डेटाबेस से लेकर आओगे तो उससे वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होती है, राइट। बिकॉज सर्वर के ऊपर से पहले जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से डेटाबेस कनेक्ट करेगी और फिर इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी। और बेटर यही होता है कि ब्राउजर के ऊपर ही अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, तो वहीं से उठा ले, राइट। तो इसीलिए कुकीज के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और बहुत बार ये हमारी वेबसाइट को थोड़ा सा फास्ट भी कर देती हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स और पैरामीटर को देख लेते हैं। सो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है PHP के अंदर सेट कुकी के नाम से, राइट। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर दिख जाएंगे। बट जो फर्स्ट पैरामीटर होता है ना, ये इसके अंदर मैंडेटरी होता है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर इसके अंदर ऑप्शनल होते हैं। सो सेकंड भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्टली नेम आप कुकीज का सेट करवा के क्या करोगे, उसमें कुछ वैल्यूज भी स्टोर करवाओगे, राइट। तो कम से कम आपको 2 पैरामीटर यूज करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट अगर आप चाहो तो बस नेम ही स्टोर करवाओगे, उससे भी काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये पैरामीटर करते क्या। नेम, इसके अंदर कुकी का नेम होगा। मान लो आप चाहते हो कि एक यूजर का नेम स्टोर हो, अब वो कुकीज के किस की के अंदर स्टोर होगा, नेम के अंदर। तो ये होगा नेम कि उस कुकीज का नाम क्या है, वैल्यू यानी कि उसके अंदर क्या नाम आना है। मान लो यहाँ पे नेम स्टोर करवाना चाहते हो आप, कोड स्टेप बाय स्टेप, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, एक्सपायर। देखो, जो भी हम लोग कुकीज के अंदर डाटा सेट करवाते हैं ना, वो परमानेंट नहीं होता, उसका एक टाइम होता है। उसके अंदर आप चाहो तो 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, इस तरीके से डाटा को स्टोर करवा के रख सकते हो, राइट। सो अगर वो टाइम ज्यादा हो जाएगा और यूजर उसको दोबारा विजिट नहीं करने वाला, तो उसके बाद में अपने आप ही आपके ब्राउजर से चीजें जो कुकीज हैं वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड होता है पाथ। पाथ का क्या होता है कि मान लो आप अगर एक पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हो, पूरी वेबसाइट मतलब पूरी वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हो, तो आप लोग इस पाथ को डायरेक्टली स्लैश दे दो। स्लैश का मतलब है कि एक पूरे डोमेन, आपका डोमेन है मान लो वहां पे abc.com, तो वो कुकीज पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर एक्सेसिबल होंगी, आपके abc.com के ऊपर एक्सेसिबल होंगी। और अगर उस पाथ के अंदर आपने डाल दिया वहां पे /home/abc, ऐसा कुछ फोल्डर बना दिया है वहां पे, ऐसा कुछ पाथ दे दिया है, तो उसी पाथ के ऊपर वो कुकीज अवेलेबल होंगी, पूरी वेबसाइट के ऊपर वो कुकीज अवेलेबल नहीं होने वाली। अब आती है बात डोमेन की। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं कि जो भी आप लोग कुकीज के अंदर डाटा स्टोर करवाते हो ना, वो क्रॉस डोमेन कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता। मान लो कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ कुकीज अगर यूट्यूब ने सेट करवा सकती हैं, करवा रखी हैं,
तो वो आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते, बस वो यूट्यूब ही उसको एक्सेस कर सकता है। ये ब्राउजर थोड़ी सिक्योरिटी देता है कुकीज के लिए, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, बट डोमेन के अंदर एक और चीज भी होती है, सब डोमेन करके। तो इसके अंदर आप यही बता सकते हो कि आपको जो कुकी स्टोर करवानी है वो एक सब डोमेन पे करवानी है या फिर पूरी के पूरे डोमेन पे करवानी है। सब डोमेन पे मान लो वहां पे लिखा हुआ है anil.abc.com, तो वो anil.abc.com के ऊपर ही एक्सेसिबल होंगी कुकीज। और अगर आपने फुल पूरा डोमेन दे रखा है abc.com के ऊपर, तो वो अनिल या फिर कोई भी सब डोमेन हो सबके ऊपर एक्सेसिबल रहेंगी। सिक्योर का मतलब ये होता है कि देखो हमारे पास दो टाइप के HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास HTTP सिंपल वाले, एक होते हैं HTTPS। अगर आपको सिक्योर यहाँ पे लिख दिया दैट मीन्स कि वो HTTPS के ऊपर ही चलेगा, HTTP पे नहीं चलेगा, सिक्योर वाले डोमेन के ऊपर HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर चलने वाला है। HTTP ओनली इसका मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये ना जब आप लोग एक सर्वर कॉल बनाओगे तभी वो एक्सेसिबल होता है। अगर आप लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड के ऊपर ही, UI के ऊपर ही उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो चीज एक्सेस नहीं होने वाली। ऑलराइट, सो आपको सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे समझ में आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको cookies.php इसके अंदर कुकीज को सेट करके दिखाऊंगा और बाद में सेम इसी डाटा को किसी दूसरी फाइल से भी, जैसे कॉन्स्टेंट हो गया, डाटा टाइप हो, किसी और फाइल से भी एक्सेस करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि जब भी हम लोग कुकीज को सेट करते हैं वो पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर सेट होती हैं, सारी की सारी फाइल में से कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने नाम यहाँ पे नाम रखा, फ्रूट नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेट कुकीज करा मैंने, और यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा उसका नाम, कि मैं उसका नाम क्या देना चाहता हूँ कुकीज का नाम। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ लेट्स से फ्रूट, ठीक है। और इसमें क्या डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ, या आप यहाँ पे रख सकते हो $fruit, या फिर इसकी जरूरत ही नहीं है यार, हमें डायरेक्टली छोड़ो ना, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे रख देता हूँ मैं एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की का नाम, यानी कि कुकी का नाम, ये होगी उसकी वैल्यू। उसके बाद आता है उसको कितने टाइम तक रखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, थर्ड वाला पैरामीटर क्या होता है, आपने पैरामीटर चेक करे थे कि कब ये एक्सपायर होने वाला है। तो एक्सपायर में टाइम जो अभी करंट टाइम है वो, और उसके अंदर प्लस करके कि कितने दिन के लिए आपको रखना है। मान लो मैं इसके अंदर चाहता हूं कि एक दिन के लिए रखूं, तो आप सिंपली यहां पे क्या कर सकते हो, सेकंड्स के अंदर आपको यहां पे टाइम देना है। 8 4 कितना होता है यार, 8644, हाँ, ये एक दिन के अंदर सेकंड होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो 16 × 16 × 24 करके, राइट। उसके बाद में ये 3 पैरामीटर काफी होते हैं। उसके बाद में अगर आप डोमेन देना चाहो कि पूरे डोमेन के ऊपर एक्सेस करना है तो वो दे सकते हो। सिक्योर में आप ट्रू एंड फॉल्स पास कर सकते हो, बट ठीक है, दो आप चाहो ये 2 पैरामीटर भी दे सकते हो, 3 चाहो तो 3 दे लो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इनके साथ ही करके देखते हैं, ज्यादा मैं कंफ्यूज करूंगा नहीं आपको, राइट। तो अब इसके अंदर जब ऐसे करेंगे तो हमारे पास कुकीज सेट हो जाएंगी। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कुकीज सेट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं? सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और एप्लीकेशन में जाना। एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पे इस तरीके से टेस्टिंग कर पाओगे आप। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, बिकॉज जस्ट अभी सेट हो गई थी। देखो, तो यहाँ पे आपको कुकीज़ का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे कुकीज़ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाओ और वेबसाइट का नाम मिलता है, जैसे हमारी वेबसाइट का नाम क्या है अभी के लिए, लोकल होस्ट। तो अभी यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे एक कुकी आ गई जिसका नाम है फ्रूट, इसकी वैल्यू आ गई ये। और भी इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, यहाँ पे डोमेन क्या है, पाथ क्या है, कब एक्सपायर होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, साइज वगैरह क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, राइट। ओके, सो ये चीजें हो गई। देन इसके अंदर मान लो आप इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? तो आप सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हो इफ, ठीक है, अगर वो कुकीज अवेलेबल है। अब मान लो कुकीज अवेलेबल ही ना हो तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे? तो सबसे पहले वही एक बार के डायरेक्टली करते हैं प्रिंट आर, और इसमें लिखता हूँ $_cookies। अब ये $_cookies क्या होता है, मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले यहाँ पे बताया था कि ये हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस कुकी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करी तो फ्रूट के अंदर एप्पल हमें यहाँ पे मिल गया। ऐसा नहीं है कि एक ही कुकी सेट करवा सकते हो, आप मल्टीपल कुकीज भी सेट करवा सकते हो, मैं भी आपको करवा के दिखाऊंगा। बट पहले एक और चेक कर लो, ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि कुकी सेट है या नहीं है, राइट। हो सकता है कुकी सेट हो सकता है ना सेट हो। तो इसके लिए ना आप लोग क्या कर सकते हो, इस सेट नाम से एक फंक्शन आता है PHP के अंदर, तो ये चीज बताता है। ये हमें सेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, बहुत सारी चीजों में काम आता है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने इसको यूज करा था, $_cookies। और कुकी का नाम हमारा क्या था, फ्रूट, यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये, कि अगर ये सेट है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो इसको, राइट। अगर नहीं है
तो यहाँ पे कर दो एल्स। एल्स में क्या लिख दो, इको नो कुकी सेट, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे क्या देखा, अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और बेटर ये है कि डायरेक्टली ना कुकी का नाम ही प्रिंट कर लो यहाँ पे इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको थोड़ा सा आप चाहो तो एको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ एको और इसमें लिखता हूँ करंट कुकी इज, और यहाँ पे कर देता हूँ डॉट एंड दैट्स ऑल। इसको मैं लास्ट वाले ब्रैकेट को हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे करंट कुकी इज एप्पल यहाँ पे आ गया। और लास्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कुकीज नोट सेट। मान लो फ्रूट की जगह पे मैं यहाँ पे चेक करता लेट्स से कलर्स, इस तरीके से सेट करता। तो अब मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो कलर्स नाम से तो कुकी है नहीं ना हमारे पास, कुकीज तो हमारी किस नाम से थी, फ्रूट्स नाम से। तो इसने बताया नो कुकी सेट। तो इस तरीके से आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। आप इसे फ्रूट पे चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, कुकी सेट। अगर इसको हटाना हो डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट मार दो इसको, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली डिलीट मार सकते हो, यहाँ से भी इसको क्लीन कर सकते हो नल सेट करके, बट डायरेक्टली यहाँ से भी क्लीन मार सकते हो। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसने सबसे पहले बताया नो कुकी सेट, बिकॉज फर्स्ट रिफ्रेश में कुकी सेट होती हैं। अब कुकी सेट हो चुकी हैं, अब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, करंट कुकी इज एप्पल, ये काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से आप अगर चाहो तो एक और कुकी, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर सेट कर देता हूँ और यहाँ पे कलर में डाल देता हूँ लेट्स से रेड, इस तरीके से। और सेम मैं यहाँ पे इसी तरीके से एक और BR टैग मार के, पहले BR टैग मार देता हूँ, अभी थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं, राइट। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कलर्स को, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ नो कलर सेट और यहाँ पे कर देता हूँ नो फ्रूट सेट, ठीक है जी। सो करंट कलर लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट। सो जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो कलर पे क्या आएगा हमारे पास, अनडिफाइंड आने वाला है। तो यहाँ पे देखो फ्रूट तो एप्पल है बट जो सेट है वो नहीं, सेट नहीं है कलर, बट यहाँ पे अभी सेट हुआ ही है। तो जैसे सेकंड टाइम रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंट कलर इज रेड। सो इस तरीके से हमारा जो आप लोग कुकीज इनको सेट कर सकते हो, मल्टीपल कुकीज को भी सेट कर सकते हो। और प्रिंट आर करोगे तो आपको सारी सारी कुकीज एक साथ भी दिख जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट आर और इसके अंदर डालता हूँ $_ कुकीज, तो आप यहाँ पे सारी की सारी कुकीज को देख पाओगे। ये देखो फ्रूट वाली और कलर वाली, इनके ऊपर आप चाहो तो लूप भी चला सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हम लोग लेके आने वाले हैं एक HTML वाले फॉर्म से, तो आपको और भी क्लैरिटी होगी। और देखो ऐसा नहीं है कि आप ये बस कुकीज वाली फाइल के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ना कॉपी करके कॉन्स्टेंट वाली जो फाइल है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके जाता हूँ कॉन्स्टेंट्स वाली फाइल में, देखो अभी भी यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हमें एक्सेसिबल नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेसिबल है, राइट। बिकॉज कुकीज हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने सेट करी है। आई होप आपको कुकीज के बारे में समझ में आए होगा। और कुकीज के बाद हम लोग सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको पता चलेगा कुकीज और सेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। देखो ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है।